हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल भैया? कौन सा पीडीएफ लोगे? कौन सा? वर्ल्ड का? अरे दे देंगे, तुम थोड़ा सब्र रखो भाई। सुन, वो क्या कहते हैं उसका, वो डायग्राम थे बहुत सारे नेशनल पार्क के, वो डायग्राम्स हैं, सिकंदर के फोन में भेजे थे मैंने। क्या? हाँ वो सारे डायग्राम्स लगाओ इस पर। अच्छा इसके ऊपर होंगे वो तो ना, बोर्ड के ऊपर। हाँ वो डायग्राम लगाने हैं। इस पे हाँ, ये पढ़े ना, देखो ये बता दिया था ना गोवा का। यार कुछ तो बता दिया, छत्तीसगढ़ नहीं बताया था, है ना? हो गया था। उड़ीसा नहीं हुआ था ना, उड़ीसा नहीं हुआ था। अरे नहीं हुआ था, हो गया। नहीं हुआ था, नहीं हुआ, नहीं हुआ। आ जाओ इस पे आओ, देखो आज इसको निपटा लेते हैं, फिर अपन कल वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करेंगे, ठीक है? कल से करेंगे 2 घंटा 2 घंटा करते हैं कल से। सुन लो, अरे क्या यार तुम झेल। यार ये गलत बात है, अपनी वैलिडिटी हो लिया, देखो एक बार आगे इस पर, है ना? आप तो तुम्हारे लगने की उम्र है ना? तो मैं तो बुढ़ापे तक कैसे रहूंगा? नहीं बढ़ाऊंगा। देखो अब एक बार, आप चुपचाप सुनो। ये है कौन सा? सिमलीपाल। बोलो कौन सा है? शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख। शीत मरुस्थल बीएसआर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है? राजा जी उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा। सिमलीपाल, ये देखो इस पूरे मानचित्र में 3 ही काम के हैं बस, इन 3 के अलावा कोई मत याद करना। एक तो काम का है सिमलीपाल, एक काम का है भीतरकनिका, कौन सा है? और एक है गहीर माथा, एक कौन सा है? तो एक है भीतरकनिका, कौन सा है? भीतरकनिका। और एक है कौन सा? गहीर माथा, एक कौन सा है? गहीर माथा। देखो गहीर माथा जो अपन पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं रिडले टर्टल। क्या पढ़ते हैं? रिडले टर्टल एक कछुए की प्रजाति है। रिडले टर्टल कछुआ कहाँ पे पाया जाता है? वो पाया जाता है उड़ीसा में। भाई सब सिकंदर को मैंने भेज रखे हैं, सुनो मेरी बात, ये कम है, इसमें कुछ और आएंगे, है ना? तो उससे सारे मंगवा लो। मेरे फोन में है नहीं, वो सब डिलीट हो गए सबके मैसेज, वो धोखा लग रहा है यार मुझे, है ना? तो भाई सुनो, हाँ ये वाले सारे, हाँ उस पर अपलोड कर दो, फिर मैं एक एक ले लूंगा उसमें। तो एक 3 नाम बोलो, एक बार जल्दी बोलो 3 नाम। उड़ीसा में, उड़ीसा में कौन सा है? कौन सा है? सिमलीपाल। कौन सा है? सिमलीपाल, सिमलीपाल, सिमलीपाल। एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका कौन सा है? एक है गहीर माथा, कौन सा है? गहीर माथा। तो सिमलीपाल, सिमलीपाल, भीतरकनिका, भीतरकनिका, गहीर माथा, गहीर माथा। अच्छा नाम याद हो जाए और राज्य याद ना हो तो भी समस्या है, इसलिए राज्य जरूर पता होना चाहिए। उड़ीसा कौन से राज्य में है? तो चिल्का झील के अंदर एक नलबाना द्वीप पड़ता है, कौन पड़ता है? नलबाना। ये नलबाना, तो ध्यान रखना नलबाना एक वो है आपका बर्ड सेंचुरी भी है। नलबाना क्या भी है? एक बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी नलबाना, नलबाना ना, नलबाना पड़ता है नलबाना। तो नलबाना, नलबाना जो पड़ेगा ये चिल्का झील में पड़ता है, चिल्का में। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, और ये है, इसका नाम है सतकोसिया। कौन सा है? सतकोसिया। एक कौन सा है? सतकोसिया है। कौन सा है? सतकोसिया। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। बोलो सतकोसिया टाइगर रिजर्व कौन सा है? सतकोसिया। बोलो सतकोसिया, 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 नलबाना, नलबाना, गहीर माथा, गहीर माथा, गहीर माथा, उड़ीसा, भीतरकनिका, भीतरकनिका, सिमलीपाल, सिमलीपाल। किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो उड़ीसा में 5 नाम याद रखने हैं, सिमलीपाल, भीतरकनिका, गहीर माथा, नलबाना और सतकोसिया, सतकोसिया, ये सतकोसिया। और देखो आगे, और आ जाओ, और आते हैं, ऐसे ही और आते हैं, इसी प्रकार के वो हैं। देखो और कौन कौन है? क्या मैंने आपको छत्तीसगढ़ बता दिया था आपको ना? छत्तीसगढ़ का आप बताओ, कोई एक नाम बताओ छत्तीसगढ़ का। इंद्रावती, इंद्रावती कहाँ का है? छत्तीसगढ़। और बताओ कोई नाम आओ आंध्र प्रदेश, किस पर आओगे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखो, आंध्र प्रदेश में तो आपको पता है, आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, श्रीशैल, नागार्जुन सागर, श्रीशैल। भाई वो तो बांध भी बताया था मैंने आपको, कृष्णा नदी के ऊपर। देखो कृष्णा नाम की महिला दूध लेने जाती है, पंचायत करके आते हैं, बताया था नहीं बताया? और कृष्णा जो है उसके ऊपर अलमाटी कर्नाटक, अलमाटी कर्नाटक। तेलंगाना में कौन सा है? नागार्जुन, तेलंगाना नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। आंध्र प्रदेश में आपका सॉरी तेलंगाना में पड़ता है नागार्जुन सागर, कौन सा पड़ता है? नागार्जुन सागर। तेलंगाना में कौन सा है? नागार्जुन सागर। और एक आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, तो श्रीशैलम जो डैम है वो श्रीशैलम डैम भी तेलंगाना ऊपर पड़ता है, इस तेलंगाना सीमा के साथ में आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जिसका नाम है टाइगर रिजर्व, है ना? तो ये आपका ये कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में, है ना? श्रीशैलम कौन सा मतलब? श्री, ऐसे ऐसे याद हुआ था आपको, आंध्र और श्री, तो श्रीशैलम आंध्र के साथ संबंधित है, तो ये ध्यान रखना, श्री आंध्र, श्री आंध्र, है ना? तो श्रीशैलम कहाँ पर है आपका? आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। और ये बड़ा नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है पापीकोंडा, कौन सा है? पापीकोंडा, कौन सा पड़ता है? पापीकोंडा, कौन सा है? पापीकोंडा। बोलो कौन सा है? पापीकोंडा, 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 पापीकोंडा। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश, है ना? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। कौन सा है? पापीकोंडा। देखो यहाँ पर एक पता है कोरिंगा, कौन सा है? देखो इसको तो याद करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कोरिंगा मैंने आपको बता रखा है, बताया ना? कोरिंगा, कोरिंगा की खाड़ी मोती उत्पादन होता है। क्या होता है? मोती उत्पादन, कोरिंगा की खाड़ी बताया था आपको, ठीक है ना? इसके अलावा अगर आप बात करोगे इसमें, तो इसमें एक श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, तो ये आपका श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, है ना? श्री वेंकटेश्वर है, ठीक है ना? तो श्री वेंकटेश्वर देखो आंध्र प्रदेश, तो इसमें देखो श्रीशैलम भी है, श्री वेंकटेश्वर भी है। आंध्र प्रदेश में कौन भी है? श्रीशैलम और वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, श्री वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, श्री वेंकटेश्वर, श्रीशैलम, दोनों ही कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ पर आएगा? आंध्र प्रदेश। राजीव गांधी या फिर रामेश्वरम, राजीव गांधी या रामेश्वरम, राजीव गांधी या रामेश्वरम, है ना? एक यहाँ पर झील पड़ती है ना? अच्छा ये झील पड़ती है यहाँ पर कोलेरू, कौन पड़ती है? कोलेरू। कोलेरू तो वैसे भी आपको ध्यान रखना है, कोलेरू जो झील पड़ती है, ये कोलेरू के बारे में याद रखना, कृष्ण गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में मीठे पानी की झील है, और ये कौन सी? कोलेरू, ठीक है ना? और ये आपके महत्वपूर्ण है ना, तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखो भाई बार बार आपको एक बात कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं तो अपने स्तर पर आपको सारे नाम बता दूंगा, एक बार मैं बता के चला जाऊंगा, तो मेरी बात को याद नहीं हो ना, मेरी बात को याद हो, कितना प्रयास कर लो, सही बात है ना? तो सही बात ये है कि वही याद होंगे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है? कुछ ऐसे होते हैं
तो इसकी एलिमिनेशन करके हटा दिए जाते हैं क्वेश्चंस को ना। तो कुछ 4 नाम आएंगे, उसमें से 2 ऐसे होंगे जो अपने को पता है कि ये सही है या ये फिर गलत है। जैसे पता चल गया आपको कि मान लो अगर कहीं पर नलबाना आ गया, मान लो तो आपको याद है कि चिल्का झील के अंदर कौन पड़ता है, नलबाना। तो आपको पता है कि ये तो कम से कम उड़ीसा में पड़ता है। बाकी 3 ऑप्शन आ गए, 3 में से एक ऑप्शन और होगा जिसके बारे में श्योर होंगे। तो 2 ऑप्शन 2 विकल्प ऐसे होंगे जिनके बारे में पता है कम से कम 4 में से बच गए 2 में से आप कंफ्यूज होंगे। फिर उसमें से दिमाग लगा करके और एक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो लगाते हैं वही गलत हो जाता है। तो वो ठीक प्रश्न एग्जाम को पता है माइंड से खेलता है ना। अच्छा मैं टेस्ट में नहीं था क्वेश्चन टेस्ट के अंदर, तो जो मैं चाहता था एग्जाम है भाई साहब, एग्जाम है, बात समझ रहे हो, वो अपनी तरह यहाँ पर बैठ के आया हुआ है, उसको पता है। देखो मान लो तुम इस पे पेपर बनाएगा, तो तुम पेपर बनाते समय वे क्वेश्चन जरूर डालोगे जो तुमने कहीं ना कहीं गलत करे हैं, या जहां तुम कंफ्यूज हुए हो आप सोचोगे कि ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं सामने वाले। अच्छा एक तरह का गेम भी है, आगे को मजा भी आता है, समझे नहीं समझे, ऐसा उत्तर ऐसा प्रश्न सेट करते हैं। मैं खुद भी ऐसे पेपर सेट करता हूं कि वहां पे बच्चे लगना यही आंसर है, तो वही गलत होगा है कि नहीं। अच्छा ये समस्या केवल तुम्हारी नहीं है, ये साथ मेरे भी साथ है। बस मैं आज भी जो पेपर देने बैठूंगा तो भी अब भले ही से मैं अब बैठने को कह सकता हूं कि 100 में से 102 नंबर आराम से आ जाएंगे ना, लेकिन सही बात ये है कि 100 में 100 मेरे भी नहीं होंगे। अब चाहे मैं भले कितना भी एक्सपर्ट बन जाऊं यहाँ पर, या अपने आप को कितना भी एक्सपर्ट शो कर लो, भले समझे नहीं समझे, किसी को बैठा लो। अगर कोई कह रहा है कि मैं 100% अपने विषय को ठीक कर दूं, मैं मास्टर हूं, तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है। सिंपल बात, नहीं होते हैं। मैं फर्क ये पड़ेगा, तुम बच्चे हो तो तुम 100 में 80 करोगे, मैं टीचर हूं तो 80 में से 100 में से 90 कर दूंगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो मेरे सामने पेपर होगा तो मैं भी वहां पर कोई ना कोई गलती पक्का करूंगा, समझे नहीं समझे, क्योंकि एक तो कोई भी परिपूर्ण नहीं होता है। दूसरी बात कि भाई एग्जाम का तो प्रेशर है, वो प्रेशर बहुत खतरनाक चीज है। एग्जाम का जो प्रेशर है ना बहुत तगड़ा होता है, आपको पता नहीं है। जिस दिन घर वाले मतलब वाइस लड़ाई होती है उस दिन 2 फैक्टर लिखवा के जाता हूं, वो तो हल्का सा प्रेशर आप समझो, एग्जाम का प्रेशर तो बहुत भारी प्रेशर होता है, समझे नहीं समझे, सच में गलती बता रहा हूं। इसलिए जो है गलतियां होना स्वाभाविक है ना। तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, समझे नहीं समझे, तो कोई बात नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, है कि नहीं। तो बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, ठीक है ना। देखो अगला देखें, तो इसमें 4 आंध्र प्रदेश में याद रखना है। श्रीशैलम श्री वेंकटेश्वर, 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 समझे। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कोरिंगा की खाड़ी पड़ती है किसके लिए, मोती उत्पादन आंध्र प्रदेश, ठीक है। और एक आपका पापी कोंडा, कौन सा है, पापी कोंडा, एक कौन सा है, पापी कोंडा, पापी कोंडा, पापी कोंडा, पापी कोंडा, पापी कोंडा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं। और पुलिकट झील भी हाँ आपकी तमिलनाडु प्रदेश दोनों में बैठी हुई है, पुलिकट तमिलनाडु आंध्र प्रदेश दोनों में, ठीक है ना। वो कौन सा बताऊं भाई, बताओ रे, कर्नाटक बता दिया, नहीं बता दें। कर्नाटक के भी देखो कुछ फेमस है। देखो कर्नाटक के फेमस नाम सुनते ही आपको तुरंत याद हो जाएंगे कर्नाटक के जो सबसे फेमस है। देखो कौन कौन फेमस है कर्नाटक के, तो एक है आपका अंसी, कौन सा पता है, अंसी। एक पता है अंसी, कौन पता है, अंसी है, अंसी नेशनल पार्क, कौन सा है, अंसी नेशनल पार्क, अंसी कौन सा है, कौन सा है, कुद्रेमुख, कौन सा है, कुद्रेमुख। अब देखो जो बच्चा बैठकर ये भी याद कर रहा है ना, वो अपने ऊपर विचार करे, है ना, क्योंकि ये वाला वास्तव में याद करना नहीं होता है। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कई जगह है, कुद्रेमुख चोटी, कुद्रेमुख की लोहे की खान, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो कुद्रेमुख जो है, कुद्रेमुख जो है ना, ये कहां पड़ता है आपका, तो कुद्रेमुख पड़ता है कहां पर, कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, अंसी अंसी अंसी, बोर महाराष्ट्र, बोर कहां है, बोर कहां है, नहीं बताया था, बताया था महाराष्ट्र, अब बताया था, मेलघाट महाराष्ट्र, मेलघाट कहां है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नागरहोल कौन सा है, नागरहोल, ये याद कर लेना, नागरहोल, इसको पक्का देखना भाई, नागरहोल कौन सा है, नागर। बांदीपुर कौन सा है, कौन सा है, बांदीपुर, कौन सा है, बांदीपुर, 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 नागरहोल, बांदीपुर, कुद्रेमुख, और आपका अंसी, बोलो अंसी कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, अंसी अंसी कर्नाटक, अंसी कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, कुद्रेमुख कर्नाटक, ठीक है ना। नागरहोल और सुनो एक साथ, नागरहोल बांदीपुर, नागरहोल बांदीपुर, बोलो नागरहोल बांदीपुर, नागरहोल बांदीपुर, कर्नाटक में, नागरहोल कर्नाटक, नागरहोल बांदीपुर कहां है, कर्नाटक, नागरहोल बांदीपुर कहां है, कर्नाटक, नागरहोल बांदीपुर कहां है, कर्नाटक। एक पता है और ये बड़ा शानदार है, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बन्नेरघट्टा कौन सा है, बन्नेरघट्टा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बन्नेरघट्टा अगर तुम्हारे पेपर में पूछ ले तो मजा आ जाए। बन्नेरघट्टा दरोगा में आ सकता है ये प्रश्न, बन्नेरघट्टा कहां पर है, तो बन्नेरघट्टा कहां है, कर्नाटक, बन्नेरघट्टा कर्नाटक, बन्नेरघट्टा कर्नाटक। सर मेरी सुन ले यार, बावड़ा है क्या, किसका चोरी हो गया, अरे जिस आदमी का मोबाइल चोरी हो सकता है तेरे पापा से बात करवाना, मना करेंगे शादी नहीं करवाए। देखो है जी, हाँ अच्छा बन्नेरघट्टा का वो तितली का पहला तितली उद्यान था, अब नहीं बन्नेरघट्टा था, एक ये तितली फेमस, एक और केरल का था यार। तुम्हें जब कह रखा है कि अभी कुछ क्लास में नहीं लिख देना है, सर सुनो, एक बिलगिरी रंगन कौन सा है, बिलगिरी रंगन, बिलगिरी रंगन, बिलगिरी रंगन, है ना, बिलगिरी मतलब इसको कहते हैं बिलगिरी, हाँ बिलगिरी रंगनाथ, ठीक है ना, ये नाम है बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ, ये मंदिर है बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी कहां पर है, बिलगिरी रंगनाथ कहां है, कर्नाटक, बिलगिरी रंगनाथ कहां है, बिलगिरी रंगनाथ कहां है, बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ, बिलगिरी रंगनाथ, है ना, तो बिलगिरी रंगनाथ। एक आपका भादरा है, भादरा कौन सा है, भादरा कौन सा है, भादरा, तो भादरा जो आएगा ना, भादरा, ये भादरा भी आपका जो टाइगर रिजर्व है भादरा, और ये भी आपका कर्नाटक में है, भादरा भी कहां पर है, कर्नाटक, है ना। तो ये तितली अभयारण्य यहाँ पर बन्नेरघट्टा के अंदर तितली अभयारण्य, ठीक है। और देखो आप इसमें, और देखो ना बेटा ना मैं मास्टर हूं तुम्हारा, सारी नहीं लगता हूं। देखो ध्यान दो, ये तो बहुत, और कितना बड़ा क्वेश्चन बावड़ा ये नाम पे पढ़ के दिखाइए एक बार, जब मानो उसको, पानी है पानी, देखो सुनो, अरे सुन तो लो एक बार, इसको याद करने से लगा छोड़ दें इसको, एक बहुत अच्छा नाम है, इसको सुन लो भाई, ये वाला पूछ सकता है। एक है इंटकी, कौन सा है,
पता है कहाँ है? मणिपुर में क्या? इंटकी, 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 इंटकी नेशनल पार्क, नहीं पता? चलो अभी आएगा। और एक आपका आता है गुइंड, कौन सा आता है? गुइंडी आता है, गुइंडी, गुइंडी नेशनल पार्क, या इसको हम गोइंड नेशनल पार्क पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं? गोइंड। कौन सा पढ़ते हैं? गोइंड। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल पार्क, गोइंड नेशनल पार्क। कौन सा है? गोइंड नेशनल पार्क। कौन सा है? गोइंड नेशनल पार्क। कौन सा है? गोइंड नेशनल पार्क। एक ये देखो वेदांथांगल, कौन सा पढ़ता है? एक पता है वेदांथांगल, वेदांथांगल, वेदांथांगल। ये जो वेदांथांगल बर्ड सेंचुरी ना, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेदांथांगल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदांथांगल कहां पर है? तमिलनाडु। वेदांथांगल कहां है? तमिलनाडु। वेदांथांगल कहां है? तमिलनाडु। गोइंड कहां पर है? तमिलनाडु। गोइंड कहां पर है? तमिलनाडु। एक ना इसको थोड़ा देख लेना, एक पॉइंट कैलिमर, कौन सा पढ़ता है? पॉइंट कैलिमर। कौन सा पढ़ता है? पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर कौन सा पढ़ता है? पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर पढ़ता है, ठीक है ना? पॉइंट कैलिमर पढ़ता है, पॉइंट कैलिमर पढ़ता है, पॉइंट कैलिमर पढ़ता है। कौन पढ़ता है? पॉइंट कैलिमर। पॉइंट कैलिमर भी कहां है? तमिलनाडु। 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 पॉइंट कैलिमर कहां है? तमिलनाडु। पॉइंट कैलिमर कहां है? गोइंड कहां पर है? कौन सा है? गोइंड। कौन सा है? गोइंड। कौन सा है? गोइंड। गोइंड पढ़ता है। इसके अलावा एक वेदांथांगल कहां पर है? तमिलनाडु। वेदांथांगल कहां है? तमिलनाडु। वेदांथांगल कहां है? तमिलनाडु। तो गोइंड, वेदांथांगल और एक आपका कौन सा? पॉइंट कैलिमर। अच्छा, मन्नार की खाड़ी तो आप सबको याद होगा, तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कहां है? तमिलनाडु। समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना? अच्छा, अनामलई आपका, अच्छा ये सत्यमंगलम पड़ता है, सत्यमंगलम पड़ता है, सत्यमंगलम कौन सा पड़ता है? सत्यमंगलम, है ना? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु के जितने नाम है, तमिलनाडु के सारे नाम याद कर लेना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तमिलनाडु के सारे नाम याद कर लेने हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कहां पर है? तमिलनाडु। ध्यान रखो, 20 रामसर साइट कितने हैं? क्या को है? 20 को। कितनी है भाई? एक है। और कौन सा करना याद? अच्छा, ये सिलेबस नहीं करना चाहते हो क्या तुम लोग? ये है पिचवरम, कौन सा पता है? पिचवरम। कौन सा है? पिचवरम। पिचवरम कौन सा है? पिचवरम। कौन सा है? पिचवरम। पिचवरम। बाबुली पूछ। मैं क्या कहूँ, लड़की ऐसे रहेगी या तुम्हारे पे रोने लग जाएगी, रोने लगी तो चुप नहीं होगी, चुप नहीं होगी मेरे से आ जाएगी। तो इसका ध्यान किस पे गया है? मुंडा क्या नाम है? मुंडन थोड़ी है, क्या है? मुंडन थोड़ी, मुंडन थोड़ी पागल हो गई। अच्छा देखो, एक अनामलई, कौन सा है? अनम, अनामलई भी आपका आएगा तमिलनाडु, है ना? और अनामलई भी कहाँ पे आएगा? तमिलनाडु। भाई ये वाला भी आप देखो, मुकुथी कौन सा है? मुकुथी, मुकुथी कौन सा है? मुकुथी, मुकुथी नेशनल पार्क कौन सा है? मुकुथी, मुकुथी नेशनल पार्क। और मुदुमलई एक कौन सा है? मुदुमल, मुदुमलई है। देखो एक बार बस यही आपको याद रखने हैं, इससे ज्यादा ना तो तुमसे याद होंगे और ना इससे ज्यादा बताने का फायदा, ना इनसे बाहर आने चाहिए ना। देखो आने को तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये वाला जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये है सक्कारा कोतई, कौन सा है? सक्कारा कोतई, सक्कारा कोतई कौन सा आता है? सक्कारा कोतई, सक्कारा कोतई बर्ड सेंचुरी, सक्कारा कोतई बर्ड सेंचुरी कौन सा है? सक्कारा कोतई बर्ड सेंचुरी, सक्कारा कोतई पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना? सक्कारा कोतई पक्षी अभयारण्य। मेरे पापा है ना, उनका फोन आता है मेरे पास में, और वो मुझे बस एक ही बात बोला, ऐसे बोलेंगे, हाँ भाई ठीक सा। तो मैं बाबा हाँ ठीक, बाकी सब सही। बोला हाँ बाबा सही, ठीक से तो फिर डरूं सो बस चले केवल बाबा दो बात पूछेंगे, हाँ भाई ठीक सा, मैं हाँ बाबा ठीक भाई चल। देखो सुन लो यार, तुम चल पढ़ाई कर लो यार, गलत मैं तुम यार पढ़ाना छुड़वाओगे और कुछ नहीं है ना। देखो एक है गोइंड नेशनल, कौन सा है? गोइंड, बोलो गोइंड कौन सा है? गोइंड। वेदांतंगल कौन सा है? वेदांतंगल, सारे बोलो वेदांतंगल, वेदांतंगल। फिर बोलो पिचवरम कौन सा है? पिचवरम, पिचवरम। फिर पॉइंट कैलिमर कौन सा है? पॉइंट कैलिमर। सक्कारा कोतई कौन सा है? सक्कारा कोतई। एक सत्यमंगलम कौन सा है? सत्यमंगलम कौन सा है? सत्यमंगल। और एक आपका आता है मुकुथी, कौन सा है? मुकुथी कौन सा है? मुकुथी। एक है मुदुमलई, कौन सा है? मुदुमलई, 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 ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई और कौन सा बताएं? केरल नहीं बताया ना अभी, तेलंगाना नहीं बताया अभी, तो गोवा बहुत बताएंगे, बताएंगे गोवा, बताएंगे गोवा बता दिया यार, ऐसा नहीं, गोवा जरूर बताएंगे और बाकी देखा जाए। देखो भाई इसमें प्लीज 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 बच्चे प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि कल ना कल किसी भी हालत में, कल किसी भी हालत में अपने को वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करना है ना? कल पक्का शुरू करेंगे। कल की क्लास में तुम्हें मादी पढ़ा दूंगा सारे, कल मादी पढ़ा देंगे कल, ठीक है ना? कल मादी पढ़ा देंगे पक्का। आज कल क्लास हुई थी, आपने देखी थी संडे को यूट्यूब पर क्लास हुई थी सेशन, उसको देख लेना ना, और उसको देखना भी है, उसको शेयर भी करना प्लीज, है ना? उसको सही में शेयर करना, नया बताया उसमें कुछ पक्का। चलो तो हाउस में कुछ ना कुछ नया करवाएंगे। और देखो यहाँ क्लास में तो अपने बिल्कुल सेलेक्टिव पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूट्यूब पर मैं कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बिहार दरोगा को ध्यान में रखकर के मैं बिहार दरोगा दिमाग में रखूंगा, और फिर वर्ल्ड का कुछ कुछ नॉलेज बता दूँ, ठीक है ना? बात समझिए, यहाँ देखो क्लास में हमेशा कम पढ़ा जाता है, यूट्यूब के ऊपर कई बार दिखाना भी पड़ता है, बात समझे नहीं समझे? जानबूझ के भी चीजें फालतू बताई जाती हैं, जिनका पता है कि अपने पता काम की नहीं है, समझे? और क्लास पे एक ही कॉन्सेप्ट लागू होता है, क्लास के अंदर एग्जाम। क्लास का मतलब होता है एग्जाम में जो आए सिर्फ उतना पढ़ाया जाए, और यूट्यूब पर इसका मतलब होता है कि मार्केट को दिखाना, यस वी हैव, हम रखते हैं पोटेंशियल, बात समझे नहीं समझे? तो यूट्यूब से कुछ काम का है, लेकिन उसमें कई बार बहुत सारी नई चीजें कुछ ना कुछ ऐड हो जाती है ना। और मेरी क्लास में आप यूट्यूब पर देखोगे तो मतलब मैं यूट्यूब पर जाऊंगा, आपको बता दूं कि मैं 10 साल बाद जब यूट्यूब पर देखोगे आप मुझे, तब भी आप देखोगे आज भी नया बता रहा है कुछ ना कुछ, बात समझे नहीं समझे? मैं पिछली क्लास से देखता हूँ, एक लड़का आज पढ़ रहा था एप्लीकेशन में, तो मुझे कह रहा था मैं 6 साल पुरानी क्लास देखता, 6 साल पहले देखता, मैं पहली बात तो ये बता बेटी बाप की तो 6 साल लगा क्यों नहीं, ये बता भाई। 6 साल बाद भी पढ़ रहा है, इसका मतलब नौकरी नहीं लगा होगा, तो 6 साल तो तैयारी कर रहा है, तो मेरा नाम खराब कर रहा है कि 6 साल तैयारी करते हो, अब तक नौकरी नहीं लगे ना। तो फिर उसने बताया मुझे, बताया कि वो लग गया, नौकरी लग गया। तो
हाँ वो लग गया, फिर वो आरएएस की तैयारी करता है, वो आरएएस का बैच था उसमें पढ़ रहा था। तो मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि 6 साल पहले जो मेरे पढ़ रहा था आज भी मेरे पढ़ना पसंद कर रहा है, इसका मतलब मैंने उस समय पर क्या किया था, जस्टिस किया था। भाई मैंने उस समय ठीक पढ़ाया होगा तब ना, आज भी उसका ट्रस्ट है मेरे ऊपर कि नहीं सर से पढ़ लें, है कि नहीं। सो बात सिंपल सी ये है कि कंटेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऐड ऑन होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, रिवाइज होता है ना हर बार, कुछ नया कुछ नया कुछ नया। तो हर बार मेरे नोट्स नए होते हैं, उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया जुड़ता है कि नहीं। इसलिए आप YouTube के सेशन को भी थोड़ा थोड़ा मतलब 2 की स्पीड पे लगाना, वे सब चीज जो क्लास में करवा दी उनको स्किप कर देना, कोई पॉइंट नया मिले उसको नोट्स में लिख देना, बस सिर्फ इतना करना है, समझे नहीं समझे, सिर्फ इतना कर लेना। देखो केवल मेरे को कौन कौन से हैं, तो मथी केतन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बात पूछता है। मथी केतन कौन सा पूछता है, मथी केतन। तो मथी केतन 16, मथी केतन 16, देखो मथी केतन बोलो सारे, मथी केतन कौन सा है, मथी केतन कौन सा है, मथी केतन। तो मथी केतन 16 कौन सा है, मथी केतन। भाई जब सुनो, मथी केतन कौन सा है, मथी केतन कौन सा है, मथी केतन, मथी केतन कौन सा है, मथी केतन कौन सा है, मथी केतन, मथी केतन ये केरल में है, क्या है केरल। 16 16 देखो 16 नाम आए तो केरल में ही 16 वाले अधिकांश, ठीक है ना। तो मथी केतन आपका कहां है, केरल में। और 16 में बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन मिलते हैं उन शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को 16 या 16 कहा जाता है। तो 16 क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो प्रायद्वीपीय भारत में, देखो प्रायद्वीप का भारत किसमें, उष्ण कटिबंध में है, लेकिन प्रायद्वीप का भारत भाई नीचे ही तो उष्ण कटिबंध में है, ये पूरा हिस्सा उष्ण कटिबंध में आता है नहीं सारा सारा, ये पूरा ट्रॉपिकल है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई के बाद में जो जलवायु है वहां पर उष्ण कटिबंधीय नहीं रहती है, क्योंकि लगातार ऊपर चलते हैं तापमान क्या होता है, घटता है। और 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर जलवायु में दशाएं उष्ण कटिबंध रहकर कौन सी हो जाती है, शीतोष्ण कटिबंध। इसलिए शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीतोष्ण कटिबंधीय वन जो 1500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर प्रायद्वीप में मिलते हैं वो बोलते हैं 16 या 16 16 या 16 बोलते हैं। तो 16 वन आपके कहलाते हैं, बात समझे नहीं समझे, 16 वन कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात मत करो यार। फिर देखो इसके बाद में साइलेंट वैली कौन सा है, साइलेंट, साइलेंट वैली। भाई सब सुनो, साइलेंट वैली आप ना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मुझे बताने नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैंने प्रायद्वीपीय भारत आपको पढ़ाया था ना तो उस समय मैंने बता दिए थे सारे, पश्चिमी घाट पढ़ाते समय बताए थे मैंने, मुझे ध्यान है मैंने बताए थे, कर्नाटक भी बताया था, महाराष्ट्र भी बताया था, मतलब पश्चिमी घाट के सारे बता दिए थे, गलती होगी बताना नहीं चाहिए था आपको। फिर देखो एक और देखो एराविकुलम कौन सा है, एराविकुलम कौन सा है, एराविकुलम ये है एराविकुलम। अच्छा एक बात और सुन लो, 2-3 झील बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो एक बात बताऊं, पेरियार मैंने आपको पेरियार नदी पढ़ाई, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी, पेरियार। और पेरियार जो है पेरियार, पेरियार नदी पर डैम बताए थे, एक डैम का नाम था इडुक्की, कौन डैम था, इडुक्की। एक डैम का नाम बताया था जिसका नाम था मुल्ला पेरियार, कौन सा था, इडुक्की और मुल्ला पेरियार, दोनों बांध कहां पर है, तो इडुक्की और मुल्ला पेरियार दोनों कहां पर है, केरल में। इडुक्की और मुल्ला पेरियार कहां है, केरल, पेरियार नदी के ऊपर है, पेरियार नदी के ऊपर है, ठीक है ना। देख मैं जितनी बार भी देख रहा हूं उतनी बार बोलता हूं, दिख रहा है क्या समस्या है। अभी मैं कह के गया था तुझे बोल बात मत कर, फिर भी बात कर रहा है, क्या हो गया, मतलब कह रहा हूं बात मत कर फिर भी बात कर रहा है, अजीब वाला बच्चा है। 1 घंटा क्लास है उसमें तुम बात कर लो। अरे देख सुनो, ये ना ये वाला, ये ध्यान दो एक बार इस पर, यहाँ पर ये है शास्ता कोटम, कौन सा है, शास्ता कोटम, शास्ता कोटम कौन सा है, शास्ता कोटम कौन सा है, शास्ता कोटम। और एक है अष्टई कौन सा है, अष्टई, अष्टई कौन सा है, अष्टई, अष्टई कौन सा है, अष्टई। देखो शास्ता कोटम अष्टई। अच्छा अब मैं आपको कहूँ वेबनाड है, भाई वेबनाड सबको याद रहना चाहिए, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, वेबनाड, भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड, ये सबको याद रहना ही रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबनाड कौन सा है, वेबनाड। शास्ता कोटम कहाँ है, केरल, शास्ता कोटम कहाँ है, केरल। और आपका अष्टई भी कहाँ पर है, केरल, अष्टई भी कहाँ पर है, केरल। तो अष्टई शास्ता कोटम वेबनाड है ना। साइलेंट वैली भी, मथीकेतन भी केरल, मथीकेतन भी केरल। एराविकुलम कौन सा है, तो अब एराविकुलम बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप याद करो एराविकुलम के बारे में बताया था, एक जीव बताया था नीलगिरी पहाड़, और मैंने पश्चिमी घाट पढ़ाया था उस समय पर, मैंने आपको बताया था नीलगिरी की पहाड़ियां, और नीलगिरी की पहाड़ियों में मैंने आपको याद होता था हिंदू की एक रिपोर्ट पढ़ाई थी इसके ऊपर, तुम्हारी क्लास में डिस्कस किया मैंने, तो उसमें हिंदू बताया था कि सबसे ज्यादा जो नीलगिरी पहाड़ है उनकी, देखो नीलगिरी पहाड़ तमिलनाडु का राज्य जीव है, राज्य पशु है, लेकिन इसकी सबसे अधिक संख्या कहां पर है, सबसे अधिक संख्या केरल में, कहां पर सर्वाधिक, केरल। केरल का कौन सा, एराविकुलम कौन सा है, लड़का किसका फोन है, मम्मी का होगा, छोटी जस देखो ये जो है इधर, देखो मैंने आज तक कभी मेरी मम्मी का फोन अर्जेंट नहीं उठाया है, अगर किसी मम्मी का अर्जेंट में फोन आ गया तो मान लो फिर छोटी है। देखो भाई लगा रहे यार इस पे, ओ भाई गुजरात राजस्थान लगा ना इस पे यार, गुजरात के हैं तो बताएंगे, डर जाओ, डरो डरो डरो, लगा ना यार इस पे, उससे मंगवा ना उससे, नितेश भाई इसमें नहीं है, उससे मंगवा।
तो 5 मिनट का वो बचा देता है नहीं अपना, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में नॉर्थ ईस्ट के बता देते हैं, राजस्थान गुजरात के बता देते हैं, क्या झारखंड यार, झारखंड नहीं बताया, बता दिया झारखंड। हाँ ये लगा, ये लगा, ये लगा, लगा, ऐसे नहीं खुलेगा ये, नहीं खुलेगा यार, नहीं खुला ना, ओपी थोड़ी होता है। देखो कोई बात नहीं, कोई बात, देखो देखो, कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे बता दें, कोई बात नहीं, हाँ कोई नहीं, बता देंगे, ऐसे बता देंगे, है ना। सुनो, देखो एक बार ध्यान दो, जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार नाम सुन लो यार, इसमें तो है ही नहीं बहुत सारे, चल बताते हैं। अभी क्लास यूट्यूब पे देख लेना चाहिए ना।